थैंक यू जीसस। ओके, आज जो चंगाई के बारे में हम जो सीख रहे हैं, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, वो ये है कि नेचुरल फेथ हिंडर्स हीलिंग। स्वाभाविक विश्वास चंगाई में बाधा डालता है। स्वाभाविक विश्वास या नेचुरल फेथ, प्रेज गॉड। एक व्यक्ति अगर स्वाभाविक या शारीरिक विश्वास से अगर वो विश्वासी चलता है, तो बाइबल विश्वास से नहीं, अगर शारीरिक विश्वास से वो व्यक्ति चलता है, ज्ञान इंद्रियों पर जो विश्वास होता है कि मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं देखूंगा, मैं तभी विश्वास करूंगा जब मुझे महसूस होगा, मैं तभी विश्वास करूंगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, वो है शारीरिक विश्वास। और शारीरिक विश्वास से क्या होता है, चंगाई में बाधा आ जाती है। देयर इज ट्रबल, चंगाई में तकलीफ हो जाती है। और इसलिए हमें ये सीखना और समझना बहुत जरूरी है कि नेचुरल फेथ हिंडर्स हीलिंग। स्वाभाविक विश्वास जो है वो चंगाई में बाधा डालता है। प्रेज गॉड। हम स्वाभाविक या नेचुरल फेथ से नहीं जी सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और इस वचन को ध्यान से देखिए। यूहन्ना 20 उसके 25 में देखिए, यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों ने थोमा से कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, हमने देखा है। और उस चीज को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 के 25 में लिखा है, जब जब और चेले उससे कहने लगे, मतलब थोमा से कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक, अभी उसके स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, थोमा क्या बोल रहा है, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में, बाजू में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति या विश्वास नहीं करूंगा। अब देखिए, ये यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह ने कितनी बार उनसे कहा कि मुझे मार दिया जाएगा लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह ने अपना वचन उनको दिया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और यहाँ पर थोमा को लोग आके बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। और देखिए थोमा क्या बोल रहा है कि देखिए वचन में क्या लिखा है। थोमा बोलता है वो सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जब तक मैं अपने आंखों से न देखूं, जब तक मैं अपने उंगली से न छू, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। और मेरा विश्वास है, और जैसे मैंने आपसे कहा है, जब भी कुछ कुछ चीजों को मैं पढ़ता हूँ, चंगाई का बहुत कुछ इट इज मुझे पता चल जाता है। बिकॉज जो परमेश्वर ने हमसे कहा, परमेश्वर ने कहा कि चंगाई हमारी सेवकाई का बहुत अहम हिस्सा है। इट्स वन ऑफ द कोर ऑफ आवर मिनिस्ट्री। इसलिए ज्यादा करके जब हम वचन पढ़ते हैं तो चंगाई, प्रोस्पेरिटी, जो जो हम जिस चीज के लिए बुलाए गए हैं, वो ज्यादा करके बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग एंड बिकॉज ऑफ द ऑफिस, अभिषेक के कारण, और जो ऑफिस में हम खड़े हैं उसके कारण। तो इस वचन में देखिए, ये वचन में एक रहस्य छुपा हुआ है कि क्यों बहुत से विश्वासी चंगाई पाने में उनको बाधा हो जाती है। क्योंकि थोमा की तरह वो बोलते हैं, जब तक मैं देख न लूं, जब तक मैं उंगली डालकर या हाथ डालकर, जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मतलब वो एक तरफ से बोल रहे हैं कि वचन में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे देखना है कि मैं चंगा हूं, फिर मैं विश्वास करूंगा। मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर मुझे अच्छा लगेगा, अगर बेहतर फील होगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। थोमा की तरह, जब तक मैं अपने हाथों को न डाल दूं, जब तक मैं अपने आंखों से न देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने तय कर लिया। मतलब उसको आप कितना भी कन्विंस कीजिए, वो बोलता है नहीं, मैं तभी विश्वास करूंगा जब मेरी आंखें देखेंगी। मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं छूकर देखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा। और ये कारण, इट इज वन ऑफ द बिग रीजंस, दिस इज नेचुरल फेथ। स्वाभाविक विश्वास है ये। स्वाभाविक विश्वास क्या है? वो तभी विश्वास करता है जब वो देखते हैं, जब उनको अच्छा लगता है, तभी वो विश्वास करते हैं, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। वो विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह इस कमरे में है।
वो तभी विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह इस कमरे में, जब वो यीशु मसीह को अपने आंखों से देखेंगे। हाँ, अब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु यहाँ पर है। लेकिन वचन में भी तो लिखा था, वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। नहीं नहीं, वचन जरूरी नहीं है, मुझे अपने आंखों से देखना है कि यीशु है कि नहीं यहाँ पे, मुझे महसूस होना है कि यीशु है यहाँ पे, तब मैं विश्वास करूंगा कि वचन सच्चा है। प्रेज़ गॉड। अभी देखिए, जब थोमा ने ऐसा कहा चेलों के बीच में, तो यीशु मसीह ने उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखिए, थोमा ने वापस, ध्यान दीजिए, जो लोग चंगाई में जीना चाहते हैं, जो लोग दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, थोमा का जवाब देखिए, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं छूऊंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रेज़ गॉड। अब यीशु मसीह ने देखिए उनसे क्या कहा, यूहन्ना 20 के 29 में, 29 में यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। मतलब इसीलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने वचन में कहा है, तूने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ गॉड। अगर आप चंगाई में जीना चाहते हैं, चंगाई को देखने से पहले आपको विश्वास करना है कि आप चंगे हो गए हैं। चंगाई को महसूस करने से पहले आपको विश्वास करना है कि आप चंगा हो गए। कोई बोलेगा, अरे चंगाई को देखने से पहले चंगाई में कैसे विश्वास कर सकते हैं? चंगाई पाने से पहले, महसूस करने से पहले चंगाई पे कैसे विश्वास करते हैं? ये है बाइबल फेथ। जो लोग थोमा की तरह सोचते हैं कि मैं जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा, महसूस नहीं करूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, वो है नेचुरल फेथ, वो है स्वाभाविक विश्वास। वो विश्वास जो ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है, दिखाओ फिर विश्वास करेंगे, अच्छा रिपोर्ट दिखाओ फिर विश्वास करेंगे, अच्छा लगने दो फिर विश्वास करेंगे। प्रेज़ गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने महसूस नहीं किया, फिर भी क्योंकि मैंने कहा है उन्होंने विश्वास किया। प्रेज़ गॉड। दैट्स द फेथ गॉड इज लुकिंग फॉर। ऐसे विश्वास को यीशु मसीह ढूंढ रहा है। प्रेज़ गॉड। आमीन। अभी देखिए, पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा है, इस वचन पर हमको विश्वास करना है। 1 पीटर 2:24, उसमें लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बाय whose stripes, bruises, wounds you were healed. It's a past tense. By whose stripes you were healed. उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से तुम चंगे हो गए। प्रेज़ गॉड। वो परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है, जो लोग आज बीमार हैं और जो लोग चंगाई में जीना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, 2020 साल पहले, जब यीशु मसीह ने कोड़े खाए क्रूस में, जब यीशु मसीह के शरीर पर जख्म हुए, प्रेज़ गॉड, उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से आप चंगे हो गए। मतलब आप चंगे 2020 साल पहले हो गए। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे जो वचन में लिखा है, या आपके शरीर में क्या हो रहा है वो चीज के ऊपर आप विश्वास करेंगे? प्रेज़ गॉड। थोमा की तरह, अगर विश्वास थोमा की तरह है तो हम बोलेंगे कि देखिए, वचन तो बोलता है कि हम चंगे हैं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चंगा नहीं हूं। मैं तब तक इस वचन पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आंखों से रिपोर्ट को देख न लूं कि अच्छा रिपोर्ट आया है, तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कभी भी इस वचन पर विश्वास नहीं करूंगा। यह है थोमा का विश्वास। वो बोलता है मुझे देखना है, सबसे पहले रिपोर्ट अच्छा आना है, सबसे पहले डॉक्टर बोलना है कि कुछ परेशानी नहीं है, तब मैं इस वचन पर विश्वास करूंगा। आपका विश्वास वचन पर नहीं, आपका विश्वास आपकी आंखों पर है। प्रेज़ गॉड। और ऐसे विश्वासी हैं, वो बोलेंगे कि हाँ मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। उनको अच्छा लगेगा तो वो बोलेंगे हाँ मैं बहुत चंगा हूं। उनको अगर थोड़ा तकलीफ होगा तो वो बोलेंगे मैं चंगा नहीं हूं।
लेकिन उनका विश्वास वचन पे नहीं, उनका विश्वास उनकी भावनाओं पर है। प्रेज गॉड। उनको अच्छा लगा तो वो बोलते हैं हाँ मैं चंगा हूं, अगर अच्छा नहीं लगा तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं चंगा नहीं हूं। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि भले आप कुछ भी देखें, इस वचन पर भरोसा कीजिए, भले आपके शरीर में आपको कुछ भी लगे, आप बोलिए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। भले सर से लेके पांव तक आपके शरीर में दर्द है, आप बोलिए नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रेज गॉड। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आई एम ऑलरेडी हील्ड। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं क्या देख रहा हूं। देखिए वो है बाइबल फेथ। जो परमेश्वर के वचन का विश्वास है, वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। अगर वचन ने कह दिया कि आप चंगे हो गए तो आप चंगे हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू सी, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू फील, द वर्ड ऑफ गॉड सेड इट, दैट्स इट। प्रेज गॉड। मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। मैं रुका हुआ नहीं हूं कि मैं देख लूं और फिर विश्वास करूं, मैं अपने हाथों से महसूस करूं और फिर विश्वास करूं। नो, दैट्स नॉट बाइबल फेथ। बाइबल फेथ या परमेश्वर के वचन का विश्वास जो है, वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। वचन में क्या लिखा है? हम चंगे हैं, दैट्स इट। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, शरीर में आपको क्या लग रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, इट डजंट इवन मैटर। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। थैंक यू फादर, आई एम हील्ड। ग्लोरी टू गॉड। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल आई नीड। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होने वाला नहीं हूं। लुक एट द टेंसेस। प्लीज गॉड। उस वचन को ध्यान से देखिए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। योर हीलिंग इज ऑलरेडी डन। प्लीज गॉड। और आप विश्वास कर रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्लीज गॉड। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। क्या दिख रहा है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिख रहा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। कैसा लग रहा है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। आमीन। हम थोमा की तरह ना हो जाएं। जब तक मैं देखूंगा नहीं, विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया क्योंकि मैंने कह दिया। मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन को कि प्रभु क्योंकि आपने कह दिया है, वो हो गया बस। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। इट डजंट मैटर हाउ आई फील, इट डजंट मैटर व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग, इट डजंट मैटर व्हाट एनी डॉक्टर इज सेइंग, व्हाट डज द वर्ड से। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है हम चंगे हैं तो हम चंगे हैं। आमीन। प्रेज गॉड। लेकिन जब एक विश्वासी स्वाभाविक विश्वास से जीता है, मतलब उसके शरीर में दर्द है, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं चंगा हूं। प्रेज। वो बोले कि कैसे हम बोल सकते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे? अरे मेरे शरीर में अभी भी दर्द है, मैं कैसे बोलूं कि मैं चंगा हूं? क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास वचन पे नहीं, उस व्यक्ति का विश्वास उसकी भावनाओं पर है। लेकिन वही व्यक्ति देखिए, अगर उसको अच्छा लगे तो वो बोलेगा हाँ मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। और उसको लगता है कि उसका विश्वास वचन पे है, वचन पे नहीं है, उसका विश्वास उसके भावनाओं पर है। भावनाएं और शरीर पर है। शरीर को अच्छा लगता है तो वो बोलता है कि मैं चंगा हूं, शरीर को में थोड़ा गड़बड़ी है तो वो बोलता है कि मैं चंगा नहीं हूं। उसका विश्वास वचन पे नहीं, उसका विश्वास उसके शरीर पर है। प्रेज गॉड। और हम अपने विश्वास को अपने शरीर पर से, अपने ज्ञान इंद्रियों से हटाकर परमेश्वर के वचन पे रखें। प्रेज गॉड। कोई आपको पूछेगा कि आपके शरीर में दर्द है, फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि आप चंगे हैं? तो आप उनको बोलिए कि मेरा विश्वास शरीर पे नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि मैं चंगा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर क्या बोलता है, भावनाएं क्या बोलती हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। God's word is the truth. Praise God. Now, 4 points I want to share with you very quickly. I believe it will greatly help you. Praise God. Number one, Bible faith needs one evidence. Bible faith needs one evidence. It's the word. बाइबल विश्वास को एक प्रमाण की जरूरत या आवश्यकता है, और वो एक प्रमाण है परमेश्वर का वचन। दैट्स ऑल। वचन में क्या लिखा है वो मेरे लिए काफी है। प्रेज गॉड। बाइबल विश्वास ये नहीं कहता
कि मेरे आंखों से मुझे देखना है पहले, फिर मैं विश्वास करूंगा। मेरे हाथों से मुझे छूना है, फिर मैं विश्वास करूंगा। मैं महसूस करना चाहता हूं, फिर मैं विश्वास करूंगा। दैट्स नॉट बाइबल फेथ। बाइबल का जो विश्वास है उसको एक ही सबूत या एक ही प्रमाण की जरूरत है, वो है परमेश्वर का वचन। वचन में क्या लिखा है? व्हाट डज द वर्ड से? वचन, अगर वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, दैट्स इनफ फॉर यू, दैट्स ऑल यू नीड। और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स यू नीड। और कोई सबूत नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ ये जानना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जो बाइबल के विश्वास से चलते हैं उनको एक ही प्रमाण की जरूरत है, लेकिन जो स्वाभाविक विश्वास से चलते हैं, जो शारीरिक विश्वास से चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाइबल में क्या लिखा है। वो बोलते हैं हाँ बाइबल में तो लिखा है, लेकिन बाइबल को थोड़ा साइड में रखते हैं, मुझे दिखाओ पहले। क्योंकि उनका प्रमाण उनकी आंख है। वो थोमा की तरह बोलते हैं कि मुझे छूना है, क्योंकि उनकी भावनाएं उनका प्रमाण है। जब तक देखेंगे नहीं, जब तक छुएंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। वो है शारीरिक विश्वास। प्रेज गॉड। लेकिन बाइबल का विश्वास ये कहता है वचन में क्या लिखा है। ये अगर वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंखों को क्या दिख रहा है, वो बदल जाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता भावनाएं क्या महसूस कर रही हैं, वो बदल जाएंगी। कि परमेश्वर का वचन के विश्वास को एक ही प्रमाण चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड। प्रेज गॉड। और मैंने आपको एविडेंस दिया पहला पत्रस 2:24 में, उसके कोड़े खाने से आप चंगे होने वाले नहीं हैं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। जस्ट बिगिन टू डिक्लेयर इट बाय फेथ। लॉर्ड जीसस, you are not going to heal me, you have already healed me 2021 years ago, and today I just want to thank you. Praise God. आप अपने आवाज को उठाकर बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे चंगा करने वाले नहीं हैं। 2021 साल पहले आपने मुझे चंगा कर दिया, और इसीलिए आज मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं चंगा हो गया। प्रेज गॉड। क्या मुझे महसूस हो रहा है, क्या मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स, सी व्हेन यू आर लिविंग बाय बाइबल फेथ, जब आप परमेश्वर के वचन के विश्वास के अनुसार जी रहे हैं, आपको एक ही सबूत चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। What does this say? That's all you need. Praise God. Now number 2, the word is above your feelings, your 5 physical senses and your mind. Please understand this. परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं के ऊपर है, आपके 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर है, और आपके मन के ऊपर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन आपके भावनाओं के, आप जानते हैं थोमा ने क्या किया? थोमा ने अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर लाया। वचन में लिखा है कि यीशु जी उठेगा। थोमा बोलता है उसे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे देखना है, यीशु जी उठा तो मुझे उसको छूना है। उसने वचन को नीचे किया और अपनी भावनाओं को, ज्ञान इंद्रियों को और अपने मन को वचन के ऊपर किया। प्रेज। कितने ऐसे विश्वासी हैं, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के वचन को वो अपने मन के नीचे करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो विश्वास नहीं करते हैं। क्या परमेश्वर का वचन आपके मन से बड़ा नहीं? क्या परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं से बड़ा नहीं? क्या परमेश्वर का वचन आपके ज्ञानेंद्रियों से बड़ा नहीं? कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने भावनाओं के नीचे मत लाइए। कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने मन और अपने ज्ञान इंद्रियों के नीचे मत लाइए, जैसे थोमा ने किया। मैं छूऊंगा, और अगर मैं उसे अप्रूव करता हूं, फिर मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करूंगा। मैं बोलूंगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है। प्रेज गॉड। मतलब वचन दर्द के नीचे है। मैं बोलूंगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, अभी नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा तब मैं बोलूंगा। मतलब उन्होंने वचन को भावनाओं के नीचे किया है। और मैं आपको बोल रहा हूं वो बाइबल विश्वास नहीं है। बाइबल विश्वास परमेश्वर के वचन को भावनाओं के ऊपर रखता है। आपको कैसा लग रहा है? शायद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आई एम हील्ड। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन भावनाओं के ऊपर है, परमेश्वर का वचन ज्ञान इंद्रियों के ऊपर है। प्रेज गॉड।
आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा है कि जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पर आपका स्वर्गदूत है, योर एंजल इज राइट देयर नेक्स्ट टू यू। कोई भी राजा अकेला नहीं रहता, नो किंग वॉक्स अलोन, प्रेज गॉड। आपका राजा, आपका स्वर्गदूत, आपका पर्सनल स्वर्गदूत, जब से आपका नया जन्म हुआ तब से लेके अनंत काल तक आपका एक स्वर्गदूत है, वो आपके साथ है, प्रेज गॉड। अभी बहुत विश्वासी बोलेंगे मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि मेरे साथ स्वर्गदूत है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वो स्वर्गदूत को देख नहीं पा रहे हैं, कहां पर है, उसको छू नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है कि यहाँ पे खड़ा है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका स्वर्गदूत आपके साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है, इट्स इन द वर्ड। वो आपकी सेवा टहल करने के लिए नया जन्म से लेकर अनंत काल तक वो आपके साथ है। यू गॉट टू बिलीव द वर्ड, प्रेज गॉड। लेकिन कुछ विश्वासी बोलेंगे नहीं, मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब उन्होंने अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दिया है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स नेचुरल फेथ। उन्होंने अपने आंखों को अपनी भावनाओं के ऊपर रख दिया है। उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दिया है। थिंक अबाउट इट, दैट्स द प्रॉब्लम। हम परमेश्वर के वचन को उसका सही जगह दें। कभी भी वचन को भावनाओं के ऊपर मत रखिए, नेवर डू इट। योर फीलिंग्स आर सो टेम्पररी, इट कीप्स चेंजिंग। अपने ज्ञान इंद्रियों से हमने कुछ देखा ही नहीं है, प्रेज गॉड। पहले लोग अपने ज्ञान इंद्रियों से रिसर्च कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है बंदर से आया है। और फिर रिसर्च जैसे रिसर्च बढ़ते गए तो अभी उनको शक हो रहा है कि बंदर से आए कि मच्छी से आए हैं। प्रेज गॉड। आप अपने ज्ञान इंद्रियों को, भावनाओं को, मन को वचन के ऊपर कभी मत रखिए जैसे थोमा ने किया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देखा फिर भी वचन पर विश्वास किया। मतलब उन्होंने वचन को अपने आंखों के ऊपर रखा। प्रेज गॉड। मुझे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो वो सही है। आमेन। नंबर 3, द वर्ड इज माय ट्रूथ। द वर्ड इज माय ट्रूथ। ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का वचन मेरी सच्चाई है। आपके जीवन की सच्चाई क्या है? आपके जीवन की सच्चाई ये है कि डॉक्टर्स ने आपके विषय में क्या कहा है, कि डॉक्टर्स ने कुछ कह दिया, उसको आपने डेथ सेंटेंस लेकर के लिख दिया है कि अभी मेरे साथ ऐसे ही होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो आप सोच रहे हैं कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो कह दिया तो आप सोच रहे हैं कि आपका वो एकदम फाइनल है। प्रेज गॉड। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ज्यादा जी नहीं पाएंगे, तो आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा जी नहीं पाएंगे। आपने एकदम उसको मार्क कर दिया है। प्रेज गॉड। क्या है आपके जीवन की सच्चाई? What is the truth of your life? परमेश्वर का वचन, the word of the living God is the truth of my life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सच्चाई है। मतलब ये जो बोलता है परमेश्वर के, उसके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, वो मेरी सच्चाई है। It doesn't matter who says what and it doesn't matter how many people say speak against it. कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं और कितने लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि मैंने उसे मेरे जीवन की सच्चाई बनाई है। प्रेज गॉड। मेरे जीवन की सच्चाई मेरी आंखें या मेरा मन या मेरी भावनाएं नहीं है, या जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, या जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, वो नहीं है। किसी ने अगर कुछ गलत रिपोर्ट को देखा तो वो सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपकी सच्चाई वो मेडिकल रिपोर्ट है या आपकी सच्चाई परमेश्वर का वचन है? और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपको दीर्घायु देकर तृप्त करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन संपत्ति आपके घर में रहेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपके मार्गों को वो ज्योति से भर देगा। आपके जीवन की सच्चाई क्या है? प्रेज गॉड। उसने कह दिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। दैट्स द ट्रूथ ऑफ माय लाइफ। वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। वो डॉक्टर्स ने जो कहे हैं वो मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वो मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। जो मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की सच्चाई है। द वर्ड ऑफ गॉड इज माई ट्रूथ। प्रेज गॉड। और क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, वो उस बात पर मैं विश्वास करता हूं। हैव द करेज टू डू इट।
प्रेज गॉड। वो हियाव हम में होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन मेरी सच्चाई है। जो न्यूज में बोल रहा है वो सच्चाई नहीं है, वो उनके लिए हो गई सच्चाई। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सच्चाई है। आमेन। प्रेज गॉड। और सच्चाई इसीलिए है क्योंकि इस किताब को मैंने अपने जीवन की सच्चाई बना ली है। जो ये कहता है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। प्रेज गॉड। आमेन। और जब इसने कह दिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तो इट डजंट मैटर आंखें क्या देख रही हैं, भावनाओं को क्या लग रहा है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, रिपोर्ट में क्या है। The only thing that I take seriously is the word. एक ही चीज को हम गंभीरता से लेते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। बाकी सबको इतना सीरियसली मत लीजिए। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं बाकी सबको सीरियसली लेते हैं, परमेश्वर के वचन को एकदम हल्के में लेते हैं। और अगर परमेश्वर के वचन को आप हल्के में लेंगे, आपका जीवन हल्का हो जाएगा। प्रेज गॉड। नेवर डू दैट। और एक ही चीज को आप वजन दीजिए, महत्व दीजिए, और वो है परमेश्वर का वचन। और एक ही चीज को अपने जीवन की सच्चाई बनाइए, परमेश्वर का वचन। That's what God says. That is the truth of my life. Praise God. Amen. Now, finally, the word will change what you see and feel. आप जो देखते हैं और महसूस करते हैं, वचन उससे बदल देगा। Praise God. Maybe, now listen to this very carefully. हो सकता है कि शायद आपके शरीर में आज दर्द हो, and it could be very real. Praise God. हो सकता है कि डॉक्टर्स ने आपके विषय में कुछ कहा है जो इतना अच्छा नहीं है। आपने शायद अपने आंखों से देखा है उस रिपोर्ट को, और आप उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। प्रेज गॉड। आपके हाथ में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, गले में हो सकता है, जहां पर भी। प्रेज गॉड। और उस रिपोर्ट को आपने देखा है, और आप उस चीज को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। मेरे जीवन की सच्चाई परमेश्वर का वचन है। और उस दर्द के बीच में, उस गलत रिपोर्ट को बीच में आप बोल रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मतलब आपने ये फैसला किया कि मैं डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उसके रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की सच्चाई बनाता हूं। और मैं उस वचन को अपने मुंह से बोलूंगा कि धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वचन जो आप देख रहे हैं, उस रिपोर्ट को परमेश्वर का वचन बदल देगा। जो चीज को आप महसूस कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं को बदल देगा। यू विल फील स्ट्रॉन्ग। प्रेज गॉड। आप महसूस करेंगे कि वो दर्द आपको छोड़कर जा रहा है। वही डॉक्टर जिसने कहा कि नहीं हो सकता, वही कहेगा कि कुछ तो चमत्कार हो रहा है आपके लाइफ में। समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है आपके जीवन में। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने ये फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को महत्व दूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का सच्चाई बनाऊंगा। मेरे जीवन में एक ही सबूत काफी है, वो है परमेश्वर का वचन। और मैंने परमेश्वर के वचन को अपने आंखों के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर और अपने मन के ऊपर रखा है। और अगर यदि आप ऐसा करते हैं, वचन जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको बदलेगा। इट विल चेंज इट। आप दर्द में हैं और आप बोल रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उस दर्द को परमेश्वर का वचन तबाह कर देगा। He will destroy it. Praise God. That's the power of God's word. एक ही सबूत चाहिए आपको। Praise God. जो भी रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दिया उसको साइड में रख दीजिए और परमेश्वर की रिपोर्ट को उठाइए और बोलिए, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूं। I believe it. इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। You do that, the reports are going to change. Praise God. वही डॉक्टर जिसने आपके विषय में कहा था, वही कहेगा कि कुछ तो हो रहा है आपके जीवन में। Something is happening. Praise God. You're going to live a long life. Amen. Praise God. Okay. प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम अंगीकार और गवाही में जाएंगे भाई अभिषेक के द्वारा। लेट्स